तो फाइनली गाइस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 जो है वो भी लीक हो चुकी है और अब की बार मारुति सुजुकी कुछ बहुत ही बड़ा करने वाली है इस गाड़ी में। रीजन बीइंग गया वो टाइम जब गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव थी और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सामने आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे गाड़ी को साक्षात आंखों से देखा गया है, जहां पे गाड़ी के फ्रंट रियर बैक सारे के सारे हम लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर आपको लग रहा होगा लुक्स वगैरह में तो चेंज नहीं है, उसके लिए भी आप लोग वेट करो, सारी की सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा इस वीडियो में। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भैया आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, इतना लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलता है, तो दिखा दो भैया कितने लाइक्स आप लोग ठोक सकते हो, साथ कमेंट कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करे नीचे, जैसे एप्पल जैसी दिखने वाली वॉच बहुत ज्यादा चीप रेट्स में आ रही है, तो आप लोग भी जाके नीचे से परचेज कर सकते हो, प्रोडक्ट्स में टैग है, बाकी और भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिख दो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से निकल होता है। सबसे पहले गाइस अगर आप यहाँ पे सामने चलती हुई इस फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 को देखोगे तो देखो पहली नजर में तो आपको ऐसा ही लग सकता है कि भैया ये जो गाड़ी है ये कोई गूगल मैप्स की गाड़ी होगी, या फिर अक्सर गूगल मैप्स की गाड़ी है भी कुछ इसी प्रकार से जो है वो रास्ते को छानती बीनती चलती है। बट नहीं, ये गूगल मैप्स वगैरह किसी की गाड़ी नहीं है, ये है मारुति सुजुकी 2026 फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट जो इंडिया में आने वाली है। अब देखो एक सेकंड आप लोग रुको, आप में से बहुत सारे लोगों को ये डाउट तो 100% आएगा कि भैया ये वो गाड़ी नहीं है, ये वो है जो बाहर इंटरनेशनल वाले मार्केटों के लिए जाएगी और इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली। आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, पर सबसे पहले इस गाड़ी को डिकोड कर लेते हैं। देखो पीछे से अगर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा पीछे बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं 4x4 नहीं है, ये 4x4 में नहीं आती है, ऑल व्हील ड्राइव काज होती है और 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव में फर्क भी होता है। यहाँ पे चारों चक्के जो हैं वो साथ घूमते रहते हैं। 4x4 में आप लोग एंगेज वगैरह कर सकते हो, 4 हाई 4 लो, और आपको 2 पे चलाना है। ऑल व्हील ड्राइव यूजुअली जो है चारों व्हील्स एक साथ एंगेज रहते हैं और वो चलते हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है दिस इज द फ्रॉन्क्स का वो वाला वर्जन जिसमें आप लोगों को AWD टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। अब AWD जो है, सो गाइस ये जो AWD टेक्नोलॉजी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप लोगों को बेसिकली जिमनी वगैरह में देखने को मिली है। थोड़ी सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है। ये इंटरनेशनल मार्केट्स जो है उसमें ऑलरेडी सुजुकी अपनी लाइनअप में इस गाड़ी को सेल करती है। वहां की अगर मैं बात बताऊं तो इंटरनेशनल वेरिएंट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, और ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन प्लस AWD जो सेटअप है वो इंडिया में नहीं आ रहा हाल फिलहाल। एंड मेन चीज ये भी थी कि भैया देखो इंडिया में जो है आप लोगों को पता है टैक्स वगैरह का पंगा बहुत ज्यादा होता है, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ मैच करने के लिए यहाँ पे छोटे इंजन और ये सब रखा जा रहा है। बट अब चूंकि ये गाड़ी टेस्ट करी जा रही है तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को पीछे हाइब्रिड की बैजिंग भी मिल रही है एंड अपना जो ऑल व्हील ड्राइव का वो छोटा सा एक पुली है वो भी घूमता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब ये निकल के आ जाता है भी ये गाड़ी जो है ऑल व्हील ड्राइव तो रहने वाली है। अब बात करते हैं प्राइमरली, जब इसके ओनर से पूछा या फिर अंदर जो बैठे थे इसके जो टेस्टर्स थे उनसे पूछा तो उन लोगों ने एक चीज बताई कि गाड़ी जो है उसको इंडिया के लिए ही टेस्ट करा जा रहा है। बट उन लोगों ने AWD के ऊपर अभी कुछ नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि ये जो गाड़ी है इसको ADAS के लिए टेस्ट करा जा रहा है इंडिया के अभी सड़कों पे बेसिकली। अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये गाड़ी इंडिया के लिए नहीं होती तो कोई मतलब नहीं था ADAS वगैरह को इंडिया में टेस्ट करने का। इंटरनेशनल मार्केट के जो ADAS है उसको उसी तरीके से कैलिब्रेट करा जाएगा जो इंटरनेशनल मार्केट का पैटर्न है ऑफ यूजर्स, राइट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, उसी हिसाब से वहां पे कैसे जो लोग पेडेस्ट्रियंस चलते हैं, गाड़ियां किस प्रकार की हैं, कैसी शेप की गाड़ियां हैं, उस हिसाब से वहां के जो ADAS हैं वो ट्रेंड होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में अगर इसकी ADAS की ट्रेनिंग चल रही है, चेकिंग चल रही है, तो ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि नई वाली फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 जो है वो आप लोगों को ADAS के साथ देखने को मिलने वाली है। अब ADAS की जो यूनिट है यहाँ पे वो भी हम लोगों ने फ्रंट में देखी है, तो यहां से आप लोग गौर कर सकते हो कि फ्रंट में जो है आप लोगों को ADAS का मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। राइट नीचे अपना जो सुजुकी का लोगो है, जो अपना कैमरा आता है 360 डिग्री वाला, वो तो ADAS जो है आप लोगों की नई वाली फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 में कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव इंडिया में आएगी या नहीं आएगी। देखो मेरा इतना ये मानना है कि ऑल व्हील ड्राइव इंडिया में आने का अभी तो कोई प्लान नहीं बनता। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है एंड फ्रॉन्क्स का वो टारगेट कस्टमर है ही नहीं जो ऑल व्हील ड्राइव खरीदेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों को बताऊं फ्रॉन्क्स की आज भी 1.2 लीटर NA इंजन की, सॉरी जो इनका NA इंजन आता है उसकी सबसे ज्यादा सेल्स होती हैं, एंड जो टर्बो वाला वेरिएंट है 1.0 वाला वो अभी तक इतना नहीं सेल में, डिस्काउंट वगैरह में वो अच्छे खासे में बेचा जाता है। तो जब NA ही इन लोगों का एक टारगेट कस्टमर है तो AWD लाने का इंडिया में कोई प्लान एज ऑफ नाउ नहीं बन रहा। हाँ, बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए हो सकता है कि थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में ले जाए, बट देन फिर ये गाड़ी जो है ये इतनी ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए नहीं है, विच आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें आपको AWD सेटअप नहीं देखने को मिलेगा। अगर आता भी है तो मेरे हिसाब से विद इन नो टाइम वो फ्लॉप हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें
एडास, तो हाँ 100% इसमें एडास आ रहा है। तीसरी चीज की हाइब्रिड की बैजिंग भी आप लोगों ने इस क्लिप में देखी होगी कि इस गाड़ी में हाइब्रिड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हाइब्रिड के बारे में मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये जो गाड़ी है हाइब्रिड सेटअप के साथ आ सकती है और इंडिया में मारुति सुजुकी का प्लान है एक ऐसा नया 1.2 लीटर इंजन लाने का जो इंजन एज अ जनरेटर काम करे एंड वो बैटरी पैक या मोटर को सप्लाई दे। उसके बाद ये जो हाइब्रिड सेटअप है ये बहुत ज्यादा आप लोगों को माइलेज निकाल के दे सकता है। तो यहां पे अभी जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एज पर सोर्सेज जो है कंपनी एक नया 1.2 लीटर इंजन जो है उसको टेस्ट कर रही है इंडिया में विद हाइब्रिड सेटअप, जिसमें आपको एक स्मॉलर बैटरी पैक मिलेगा। अब उस बैटरी पैक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो बैटरी पैक कितने कुछ का आ सकता है, बट हाँ मिड 2026 या एंड ऑफ 2027 के आसपास जो है आप लोगों को नया 1.2 लीटर इंजन विद एज ये वर्क करे जनरेटर एंड विद जो है आप लोगों को मोटर एंड वो बैटरी पैक वाला जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है 26-27 के आसपास। तो ये तो रही इसके नए इंजन की बात। अब कर लेते हैं इंटीरियर में नई वाली फ्रॉन्क्स में कुछ चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। देखो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल फ्रॉन्क्स के जो इंटीरियर है वो ठीक ठाक है, बट कंपनी क्या करेगी इन दी एंड जब गाड़ी लॉन्च होगी उसके फ्रंट में आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। मैं वापस कह रहा हूं बहुत मेजर चेंजेस फ्रॉन्क्स को नहीं मिलने वाले, क्योंकि अभी मारुति सुजुकी जो है उसकी लाइनअप में बलिनो पहले है जिसको अपडेट करना चाहते हैं। बलिनो के सेल्स बहुत ज्यादा कम है एंड ब्रेजा को अपडेट करना चाहते हैं। तो फ्रॉन्क्स के लुक्स में तो नहीं, बट हाँ इसके अंदर इंजन वगैरह और जो इसके क्लासिक बेसिकली अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, एडास है और स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट, इन सब में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडास अपग्रेड करा जाएगा। तो वो सारी फंक्शनैलिटी जो है इसके अंदर लेके आनी पड़ेंगे। तो बहुत ज्यादा मेजर या विजिबल चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज पे आप अगर अभी फ्रॉन्क्स लेने की प्लान कर रहे हो तो ले सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो वेट कर रहे हैं कि फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट आएगा तो हम लोग वो लेंगे। उसमें लोगे तो आप लोगों को एडास वगैरह मिलेगा एंड वो ऑब्वियस सी बात है टॉप एंड लाइन पे जाएगा। अगर आप वो हो ही नहीं कस्टमर, आपको 1.2 लीटर एनए इंजन या टर्बो इंजन चाहिए तो टर्बो वाला तो अभी भी टेजर में भी टोयोटा में डिस्काउंट में मिल रहा है। और ये वाली जो फ्रॉन्क्स है इसको भी आप ले सकते हो। अभी डिस्काउंट का तो पता नहीं, बट हाँ ऐसा आपको लुक्स में कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इंजन वगैरह ऐसी बात है, देखो भाई आपको फ्रॉन्क्स ही पसंद है और आप चाहते हो भाई अच्छी माइलेज मिल जाए 30, 32, 33 तक की, तो आप फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के लिए वेट कर सकते हो, क्योंकि उसका जो वो जनरेटर और बैटरी पैक वाला जो एक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी एंड फ्यूल एफिशिएंट बन के रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को एक बेनिफिट ये तो मिल जाएगा कि भाई आप लोगों को माइलेज अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो देखो दोस्तों, ये तो मेरे को आप लोगों को बताना था कि कैसी रहेगी अपनी नई वाली फ्रॉन्क्स। ये सिमिलर टेक्नोलॉजी जो है मारुति सुजुकी आने वाले टाइम में अपनी ब्रेजा एंड अदर कार्स में भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, बट फ्रॉन्क्स बीइंग की वो भी इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छे से यूज होती है। तो काइंड ऑफ ये वाली टेक्नोलॉजी जो इंडिया में हो जाए, अगर आज की डेट में नहीं, ये गाड़ी आप लोगों को याद होगा 2025 में भी पहले जो है बहुत बार एडास वगैरह के साथ स्पाई करी गई है। तो फाइनली अब जो गाड़ी बिना कैमोफ्लेज के सड़कों पर आ रही है एडास लेवल 2, तो जो है आप लोगों को बहुत जल्द से नई वाली फ्रॉन्क्स में देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे रीजन आई डोंट नो क्या है, कंपनी क्या करना चाह रही है कि अपनी हर गाड़ी में लाइनअप में देना चाहती है। सेम गोज विद ब्रेजा, उन सब में भी ये जो अपडेट्स हैं आपको जल्द देखने को मिलेंगे। बट विद दिस, ये थी हमारी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2026 की वीडियो। कुछ कैसी लगी जानकारी लिख के बताएगा, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी सिर्फ वीडियोस हर्ष व्लॉग्स के चैनल देखने मिलती है। चलूंगा मिलूंगा आपसे कल इस वीडियो में। बाय और धन्यवाद।